अच्छा जी, तो मैंने चढ़ा दिए चने चाट के लिए, क्योंकि कल इंशाल्लाह सबका रोज़ा होगा। और साथ में ये अम्मी के हल्दी वाले चावल बन रहे हैं। और अच्छा, ये घी के लिए, घी कह रही हूँ, खीर के लिए मैंने चावल निकाले हैं टोटा, इसको भिगोने की तैयारी करते हैं। तो इसको चावल धो के मैं आते हैं। तो दूसरी दफ़ा, हाँ जी, तो ये दूसरी चीज़ें हैं जो सुबह की सबील के लिए लगेंगी। हमारी एक सबील भी लग रही है सुबह इंशाल्लाह। उसके लिए मैं क्या करने लगी हूँ कि ये गोल कतीरा अभी से भिगोने लगी हूँ। अभी बजे हैं रात के कोई 10:30 और ये सुबह तक जो है वो भिगा हुआ मिल जाएगा। तो चलो जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका? सब ठीक हो? हाँ जी, तो आपने शुरू की तैयारी मेरी देख ली है। इसके बाद मैं गई शॉपिंग करने के लिए, मिनते तल्ले करके अपने भिनोई के कि चलो हम शॉपिंग करने चलते हैं। तो फिर हमने ये दाल का सेक्शन देखा, वहाँ से सारी दालें उठाई। सॉरी, आज मेरी आवाज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हो रही है। तो ये सारी दालें मैंने इकट्ठी की। फिर उसके बाद ये हलीम का पैकेट लिया। भाई बाज़ार का टेस्ट डालने की वजह से ना आपको ये नेशनल के पैकेट जो है ना वो डालने ही पड़ते हैं, क्योंकि इससे जो है ना आपका टेस्ट ऐसा लगता है जैसे बाज़ार का टेस्ट आ रहा है। हाँ, 2 पैकेट डाल दो मिज़ान के। तल्लो डाल दो, कोई बात नहीं। मिज़ान डाल दो, मिज़ान डाल दो। ये रहा मिज़ान, सनफ्लावर है ये। शादाद मरजइयों का तेल है, इसको कभी ना यूज़ करो। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि शादाद जो है ना वो ऑयल कभी भी यूज़ ना करना, क्योंकि वो मरजइयों का ऑयल है। और स्टोर वाले ना बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, बड़े चुप चुप के और बड़े एहतियात से मैं वीडियो बना रही थी। उनको ये दिखा रही थी कि मैं अपने आप को देख रही हूँ। तो बस फिर ये स्टोर सारा बंद हो चुका था। हमने अपने सारा सामान उठाया और चल दिए हम घर को। रोड बड़ी मज़े की बनाई है ये इन्होंने। रात का ये पहर है, हम नज़र नहीं आ रहे फिर भी। जब हम जुलूस देख के अंदर वापस आए तो मैंने एक पतीले में सारी दालें डाली, उनको बिना बीन के फिर मैंने उनको भिगो के फिर मैंने उनको सारी रात भीगने के लिए छोड़ दिया। तुक मलंगा और गोंद कतीरा जो था वो भी भिगो दिया, ताकि बस सुबह उठूँ और सारी चीज़ें जो है ना वो भीगी मिल जाए और आराम से जो है ना वो हलीम पक जाए। फिर जब मैं सुबह उठी मैंने गोश्त चढ़ाया कुकर में। कुकर अब इस तरह के मुँह के और कुकर फटे ना, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं बच गई। आओ आओ सबीले हुसैन पर, आओ सबीले हुसैन पर, ज़हन में करबला के हो प्यासे, ज़हन में करबला के हो प्यासे। नामे असगर पे पानी पिलाओ, नामे असगर पे पानी पिलाओ, होंगे खुश मुस्तफ़ा के नवासे। ये मेरी दालें गल चुकी हैं इस टाइम। ये कम से कम 30-40 किलो तो बन ही जाएगा। दालें मेरी गल गई हैं और साथ में क्योंकि कुकर का दिल कर रहा था फटने का, तो कुकर फट गया था, फटते फटते बचा है। बस ये गोश्त यह निकाल के दोबारा धो के उसको और फिर दोबारा चढ़ाया है। अब अल्लाह मियाँ जल्दी पक जाइए। बस फिर उसके बाद मैंने ये बहुत सारी प्याज काटी, कम से कम ये 3-4 किलो प्याज थी। ये मैंने बड़ी कढ़ाई में डाली और इसमें 2 पैकेट घी के डाले और इसको ब्राउन करने के लिए छोड़ दिया। और ये तो शुक्र है अल्लाह का कि कुकर सही सलामत से चल पड़ा था और कोई मतलब कोई हादसा नहीं हुआ। नहीं तो अगर कुकर फट जाए तो आपको पता है कि इंसान की मौत भी हो जाती है। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने बचा लिया। फिर उसके बाद मैंने टमाटर पीसे और पीस के उसको एक पतीले में इकट्ठा कर लिया। और फिर ये मेरी भाभी ने जो है वो खीर बना ली थी, तो ये खीर डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी साथ साथ। तो क्योंकि मैं उस टाइम सो रही थी, मैं उठी थी लेट, तो मैंने बस ये डिस्ट्रीब्यूट होते हुए की वीडियो बनाई। फिर उसके बाद ये सारी डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए मोहल्लों में चली गई। फिर हम अपने हलीम के पास दोबारा आ गए। मैंने इसके अंदर मसाले मिलाए, मिर्चें, और ये मेरी प्याज जो है वो आस्ता आस्ता भुन रही है।
और फिर उसके बाद मैंने अपना मसाला भूनना शुरू किया, जिसको हम कोरमा कहते हैं। कोरमा भुना 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 भुना, इतना भुना कि शक्ल देखो कितनी प्यारी आ रही है माशाल्लाह से। फिर पतीला छोटा पड़ गया था तो मैंने पतीला एक बड़ा मंगवाया और फिर सारा सामान उसके अंदर वापस नीचे में पलटा और सारी दालें वगैरह जो है और कोरमे के अंदर मिक्स की और फिर उसको घोटना शुरू किया, क्योंकि जो हलीम की जो जान होती है वो एक घुटाई होती है, जितना घुटा हुआ होता है उतना ही मज़े का होता है वो। बस ये फिर मैं और मेरे भाई मिल के घोटते रहे जब तक ये पका नहीं, मतलब रात को मगरिब हो गई थी हमें इसको पकाते पकाते ना। बस फिर उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूट किया अल्लाह के नाम का, और इसका सवाब जो है वो अहले बैत को हमने पहुँचाने की कोशिश की। बस फिर ये क्या कहते हैं इसको, डिस्पोजेबल डब्बे मंगवाए हमने। डिस्पोजेबल डब्बों में बांटे हमारे अजीज़ों क़रीब को, रिश्तेदारों को, जिनके घर में मतलब जो गरीब लोग होते हैं उनको खिलाया। और ये भी फिर उसके बाद क्योंकि प्याज मेरी ब्राउन हो गई थी और हरी मिर्चें वगैरह मैंने काट ली थी और बड़े प्यार से सलीके से हमने प्याज और हरी मिर्चें लगा के अल्लाह नाम की नियाज़ दी। सब ने दुआ मांगी, रोज़ा खोला, चाट बनाई, क्योंकि चने गला रही थी मैं शुरू वीडियो में। फिर मैंने इसको काम दिया था एक नींबू काटने का, इससे ये काम भी नहीं हो रहा था। खैर ये नींबू काटे अल्लाह अल्लाह करके और फिर उसके बाद हमने इसको सजाया और बड़ी प्यार से इसको बांटा। बड़ा मज़ा आया उस दिन। और फिर ये जो दूर दराज़ के हमारे जो अज़ीज़ क़रीब थे वो उनके घरों में हम लोगों ने गया। अब कुछ लोगों से सब्र नहीं हो रहा था तो उन्होंने साथ साथ ही खाना शुरू कर दिया था। फिर बाँट बूट के जो बचा हनी वो ये था। अब मुझे ये प्याज और हरी प्याज तली हुई और हरी मिर्चें और नींबू। हाँ जी, तो बस ये 10 मुहर्रम का एक व्लॉग था और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।